तो आज की क्लास में भी हम लूपिंग की बात कर रहे हैं। लूपिंग के सिंटैक्स हमने व्हाइल लूप और फॉर लूप के सिंटैक्स देख लिए हैं। व्हाइल लूप भी रिपीटेशन के काम में आ रहा है और फॉर लूप भी रिपीटेशन के लिए काम में आ रहा है। हमने लूपिंग के लिए व्हाइल लूप और फॉर लूप दोनों के सिंटैक्स देखे हैं। दोनों वर्क करते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं, व्हाइल लूप भी और फॉर लूप भी। जबकि डू व्हाइल लूप जो है वो वर्क करता है एग्जिट कंट्रोल लूप मैकेनिज्म पे। चलिए, किसी ने क्वेश्चन पूछा है अभी आपके ग्रुप में कि व्हाइल लूप और फॉर लूप की तो प्रैक्टिस हो रही है लेकिन व्हाइल की नहीं की है, तो प्रैक्टिस करनी है क्या? बिल्कुल हाँ, करनी है। वो सारे क्वेश्चन जो आपको दिए थे वो सभी फॉर लूप से अगर कर रहे हैं तो व्हाइल से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सिंटेक्स वाइज डिफरेंस जो है वो क्या डिफरेंस है वो आप जान चुके हैं ऑलरेडी। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, अभी फिर आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाइल लूप और फॉर लूप दोनों वर्क करते हैं एंट्री कंट्रोल लूप मैकेनिज्म पे। मतलब काफी हद तक सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी वहां पे। एग्जैक्ट सेम होने की बात नहीं कर रहे हैं, बट काफी हद तक आपको सिमिलरिटी होने की वहां पे आपको लगेगा। लॉजिक सिमिलरली आप प्रोवाइड कर सकते हो। कैसे? तो व्हाइल लूप में सिंटेक्स क्या रहता है? इनिशियलाइजेशन पहले व्हाइल कीवर्ड के साथ दे देता है कंडीशन, और यहाँ इनर पोर्शन में प्रोवाइड कर देते हैं उसके स्टेटमेंट्स और अपडेशन। इनिशियलाइजेशन पहले, फिर व्हाइल के साथ है कंडीशन, स्टेटमेंट और अपडेशन उसके इनर पोर्शन में प्रोवाइड कर देते हैं। जबकि फॉर लूप के सिंटेक्स में इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर कंडीशन, फिर अपडेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं एग्जीक्यूशन ऑर्डर में। स्टेटमेंट पहले होंगे, कंडीशन के बाद सीधे स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद अपडेशन पे जाएगा। अपडेशन के बाद वापस से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर फिर से ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट। मतलब एग्जीक्यूशन ऑर्डर में अपडेशन पहले नहीं आएगा, पहले इनिशियलाइजेशन फिर कंडीशन, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट, और फिर आ रहा है अपडेशन पे। अपडेशन के बाद वापस कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, फिर अपडेशन। और यहाँ व्हाइल लूप के अंदर बात करें तो ये इनिशियलाइजेशन लिख दिया अगर पहले, कंडीशन यहीं पे रहने दी, अपडेशन अगर लिख दिया स्टेटमेंट्स के बाद, और फॉर की जगह कर दिया व्हाइल, सेमीकोलन हटा दिए दोनों ऑब्वियसली, तो वो हो गया आपका व्हाइल लूप से इंप्लीमेंटेशन। तो व्हाइल लूप से आप कैसे प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसे अगर हम देखें एक बार, तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम व्हाइल लूप की हेल्प से देख रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं 1, 3, 5, 7 अप टू n टर्म्स। क्वेश्चन पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं। अगर n की वैल्यू यूजर ने 5 दी है, अगर n की वैल्यू 5 दी है तो आउटपुट आना चाहिए 1, 3, 5, 7, 9। अगर n की वैल्यू 5 दी है तो 5 टर्म्स आनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है ना। इस प्रोग्राम को अगर हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो कैसे कर रहे हैं वो देखते हैं। हमने वेरिएबल लिया जैसे n, i, और कोई वेरिएबल भी अगर रिक्वायर्ड लगे तो वो भी आप काम में ले सकते हैं। n की वैल्यू यूजर से रीड करनी है तो उसके लिए मैसेज दिया एंटर एनी नंबर, एंटर वैल्यू। यूजर से मैसेज देके हमने वैल्यू रीड कर ली। स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ n, n की वैल्यू रीड कर ली। और जैसे ही हमने ये n की वैल्यू यूजर से रीड करवा ली है, उसके बाद हमें प्रोवाइड करना है यहाँ पे रिपीटेशन। रिपीटेशन इस बार हम फॉर लूप से ना देकर के व्हाइल लूप से प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी आपकी चॉइस रहेगी। इस तरीके के सीरीज वाले क्वेश्चन में नॉर्मली जो प्रेफर करना बेटर लगता है वो है फॉर लूप। व्हाइल लूप की अपनी इंपॉर्टेंस लगेगी, आपको खुद को पता चलने लग जाएगा, बट प्रैक्टिस दोनों की करना। हम आगे एग्जांपल देखेंगे जहां आपको आइडिया लग जाएगा कि उस पर्टिकुलर एग्जांपल में व्हाइल बेटर लगेगा, फॉर नहीं। जहां पे अपडेशन या इनिशियलाइजेशन अलग से आपको
नहीं देने कभी, तो वहां हो सकता है आप वाइल को प्रेफर कर लें। फॉर के अंदर 3 सेगमेंट होते हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस रहती है, बट यहाँ पे वाइल वाली अप्रोच से हम कैसे कर रहे हैं उसे समझते हैं। तो हमने ये जो लूप प्रोवाइड करना चाहा वो लूप कैसे, तो लॉजिक सबके अलग अलग हो सकते हैं। हम जो लॉजिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आगे, वो कैसा है उसे अगर समझें तो आप सभी 13579 वाली सीरीज अगर इंप्लीमेंट करनी है, उसकी जगह अगर आप ये सीरीज अगर इंप्लीमेंट कर लेते किसी तरीके से, तो क्या करना है, ये जो सीरीज है इस सीरीज पे आपको बस +1 करना है सब जगह पे। अगर ये सीरीज आपने इंप्लीमेंट कर ली होती तो जहां 0 है वहां 1 आ जाए, जहां 2 है वहां 3 आ जाए, जहां 4 है वहां 5, जहां 6 है वहां 7, जहां 8 है वहां 9 आ जाए। इस पे +1 करेंगे। अगर इस सीरीज पे +1 करते हैं हर एक टर्म के टाइम पे, तो ये वाली सीरीज आ जाएगी, सिंपल सी बात हो रहेगी। और इस सीरीज के लिए भी अभी हम पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस सीरीज के लिए भी इंप्लीमेंटेशन हम कैसे दे रहे हैं, जैसे 0 1 2 3 इस तरीके से अगर आपने n टर्म्स का रिपीटेशन किया होता तो इस पर्टिकुलर सीरीज में आप कर देते मल्टीप्लाई बाई 2। ध्यान से देखें, अगर ये सीरीज आपने n टर्म्स वाली इंप्लीमेंट कर ली, इससे क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि लॉजिकली ये बहुत सिंपल अप्रोच रहती है। वो बात अलग है, जब पहली बार कोई भी देखता है तो शायद से आपको अप्रोच बेटर वो लगे कि आई लिया 1 इंक्रीमेंट बाई 2 करते हुए चल रहे हैं। बिल्कुल हम उसकी हेल्प से भी डिस्कस कर लेंगे आज की क्लास में ही, सेम ये प्रोग्राम उस लॉजिक से भी डिस्कस कर लेंगे जो हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने ट्राई किया होगा। बट अभी हम पहले बात कर रहे हैं इस तरीके की अप्रोच की, जहां पे हम पहले इस सीरीज को अगर इंप्लीमेंट कर लेते हैं n टर्म्स वाली 0 1 2 3 4, अगर n की वैल्यू 5 है तो 0 से लेके 4 तक, तो उसकी हर एक टर्म को कर देते हैं अगर डबल। अगर हर एक टर्म को हमने कर दिया डबल तो 0 का 0 हो गया, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6 एंड 4 का 8 हो जाएगा, डबल कर दिया गया। तो ये हम कैसे इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसे एक बार समझते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं अगर इस तरीके से इस सीरीज के लिए, तो तरीका हमारा क्या है, 0 लिया हमने, व्हाइल लूप प्रोवाइड किया कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए, इनर पोर्शन में क्या करना चाहते हैं, हम कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, वो प्रिंट करवा रहे होंगे यहाँ %d से, वो वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे होंगे। और चेंजेस क्या कर रहे हैं, तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, क्या चेंजेस हो रहे हैं होपफुली आप सबको पता है। आई की वैल्यू इनिशियली 0 थी, तो बस हर बार हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, और आई की वैल्यू अगर हम प्रिंट कराते हैं तो सीरीज आ जाएगी हमारे पास ये वाली। कंडीशन क्या दें इसके लिए, तो n की वैल्यू अगर 5 है तो कहां तक जाना है, 0 से स्टार्ट किया है तो 4 तक ही जाना है n टर्म्स के लिए। n की वैल्यू अगर 20 है तो 19 तक जाना है, 25 है तो 24 तक जाना है, n है तो n से कम तक जाना है। उसके लिए प्रोवाइड कर दिया i लेस देन n, कि i की वैल्यू जब तक n से छोटी है तब तक ये चलता रहे, जैसे ही n के इक्वल हो जाए तब ये लूप से बाहर आ जाए। हमने अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम यही क्वेश्चन कंसीडर करते हुए अगर ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर चुके हैं और इसे अगर हम देखते हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करके, एन स्मॉल एन है ना, कंपाइल किया एंड एग्जीक्यूट किया। इस केस में अगर हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं 5 तो 0 से लेके 4 तक, इसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में अगर हम वैल्यू देते हैं 9 तो 0 से लेके 8 तक। होपफुली आप सबको आइडिया लग रहा है ये रिपीटेशन क्या हो रहा है। 22 अगर दिया तो 21 तक, 0 से लेके 21 तक। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं, हमें क्वेश्चन ये तो था ही नहीं, क्वेश्चन हमारा था ये वाला। और इसके लिए अगर हम इस सीरीज को इंप्लीमेंट कर चुके हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 अगर कर दें तो आ जाएगी ये वाली सीरीज। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे i मल्टीप्लाई बाई 2 लिख दें, या फिर आप इस एक्सप्रेशन को किसी अलग वेरिएबल, अगर आप एक्स्ट्रा वेरिएबल काम में लेना चाहते हैं तो इस तरीके से दे सकते हैं कि t में असाइन करवाया और प्रिंट कैसे कर रहे हैं, t की वैल्यू। रिपीटेशन आई का वही चल रहा है 0 1 2 3 4। इस बार t की वैल्यू लेकिन क्या आती है, जब 0 है तो 0, 1 है तो 2, 2 है तो 4, 3 है तो 6, 4 है तो 8।
जो भी आई की वैल्यू उसका डबल लेके आ रहे हैं। तो इस बार क्वेश्चन अब अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, बट ये जो एग्जीक्यूशन हो रहा है इसमें वैल्यू क्या कैसी आ जाएगी, 0 2 4 वाले ऑर्डर में आ रही है। 5 टर्म्स आ रही हैं 0 2 4 6 से। इसी के एग्जीक्यूशन में अगर वैल्यू दे देते सपोज 8, तो 8 टर्म्स आ रही हैं। होपफुली यहाँ तक आपको आइडिया लग गया होगा, और आगे का भी आपको अगर ये चीज थोड़ी भी क्लियर हुई है तो पता चल गया होगा कि चेंजेस क्या करने हैं। ये जो हमारी सीरीज आ रही है, हर एक टर्म जो आ रही है वो टर्म हमें वो वैल्यू नहीं, उसकी +1 वाली वैल्यू चाहिए। और आप जानती है मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में प्रायोरिटी हायर किसकी है, मल्टीप्लीकेशन की। तो इसे ब्रैकेट में देना कंपलसरी नहीं है, देना चाहते हो दे सकते हो, बट रिक्वायरमेंट नहीं है ब्रैकेट में इसे देने की। तो i मल्टीप्लाई बाई 2 किया, उसकी जो वैल्यू आई उस पर +1 कर दिया। एक्चुअल देखें तो कई बार आपने हो सकता है मैथ में भी कई बार सुना होगा कि ऑड वैल्यूज जो होती है वो ऑड वैल्यूज कैसे रिप्रेजेंट होती है, 2 इंटू समथिंग +1 या फिर 2 इंटू समथिंग -1 वाली अप्रोच में। तो उस तरीके का ही लॉजिक हमारा फाइनली इंप्लीमेंट हो चुका है। 2 इंटू आई वाली अप्रोच आ रही है, 2 इंटू आई +1। इस तरीके से हमने ये कर लिया जब आई की वैल्यू चल रही है 0 से और कंटिन्यू आगे चल रही है एन टर्म्स में। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू देता अगर हम 5, तो सीरीज इस तरीके से आ चुकी है। वाइल लूप से ही हमने ये तीनों सीरीज अभी डिस्कस कर ली है, सेम प्रोग्राम के अंदर ही। केवल आई प्रिंट किया होता तो ये वाली सीरीज आ रही होती, i इंटू 2 प्रिंट किया तो ये वाली सीरीज, और i इंटू 2 +1 करने पे ये वाली सीरीज हमारे पास आ रही है। होपफुली आप सबको ये आइडिया लगा होगा। एक बार और एक्सिक्यूट करके देखते हैं। वैल्यू अगर हमने यहाँ पे 10 दी है तो 10 टर्म्स आएंगी। ऐसा नहीं है कि 10 से छोटी वैल्यू, 10 टर्म्स आएंगी उस सीक्वेंस में भाई 1 3 5 7 वाले सीक्वेंस में टोटल 10 टर्म्स आ गई। आराम से काउंट करके भी आप देख सकते हैं 10 टर्म्स अवेलेबल होगी। अब एक बार इसी क्वेश्चन को बाय लूप्स की ही प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आज की क्लास में हम लूप जो ऑलरेडी हमने देख लिया ना उन्हीं की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हीं लूप में ही कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी हमने क्या किया, यही सेम प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना चाहा। कौन सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को ही रख रहे हैं, बाकी चीजें हटा दी हमने। क्वेश्चन कैसा है, 1 3 5 7 अप टू n टर्म्स। और इसके लिए जो आप में से हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया भी होगा, उस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो तरीका शायद से ऐसा रखा हो कि आई की वैल्यू कर रहे हैं प्रिंट, और आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो आई में इंक्रीमेंट क्या कर रहे हैं, आई प्लस इक्वल 2। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो आई इक्वल आई प्लस 2। फॉर लूप में अगर लिख रहे होते हैं यही चीज, तो फॉर लूप की भी अप्रोच समझना। फॉर लूप में आप अगर ये इनिशियलाइजेशन देना चाहते हैं, ये कंडीशन देना चाहते हैं, और अपडेशन में अगर ऐसा कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ऐसा कुछ अपडेशन में प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते सर हैं अगर आई अपन आई प्लस 2, क्योंकि कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं उसमें कितने भी ऑपरेटर दिए जा सकते हैं। ऐसा मत सोच लेना कि केवल प्लस प्लस या माइनस माइनस ही होता है, यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन दी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई प्लस इक्वल टू, राइट। बट ये जो अभी हमने इंप्लीमेंट किया है, ये अभी हमारा फाइनली इस क्वेश्चन के लिए इंप्लीमेंटेशन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है उसकी अगर बात करें तो ये इंप्लीमेंटेशन उस अप्रोच में सही है जब आपको चाहिए कुछ ऐसा कि n की वैल्यू यूजर ने अगर 5 दी है, तो आप चाहते हो उस 5 और 5 से छोटे ऑड नंबर्स को प्रिंट करना। मतलब n की वैल्यू 5 देने पे केवल 5 तक की सीरीज प्रिंट करना चाहते हो, तो आपका ये इंप्लीमेंटेशन सही है। n टर्म्स के लिए ये नहीं है। एक बार इस प्रोग्राम को हम कंपाइल एंड एक्जीक्यूट करके देख लेते हैं। कंपाइल किया हमने इस प्रोग्राम को एंड एक्जीक्यूट कर रहे हैं। अच्छा, टी नेम का वेरिएबल अगर काम में नहीं लिया है, हटाना चाहो हटा सकते हैं ना। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू दी अगर हमने यहाँ पे 5, तो कितनी टर्म्स आ रही है हमारे पास, केवल वो n से छोटी टर्म्स। हमने लेस देन दे रखा है, लेस इक्वल देते तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास आ जाता। इस तरीके से दिया तो 5 तक आ जाती है, अगर वो हमने दिया ऐसा तो 5 तक। लेस देन दे रखा है तो 5 से छोटी छोटी वैल्यूज, राइट।
इसी प्रोग्राम को हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। वैल्यू अगर हम देते हैं सपोज 10 टर्म्स आने वाला क्वेश्चन था, जबकि ये कहां तक लेके आएगा, केवल 10 से छोटे ऑड नंबर्स तक, और वो क्या है हमारे पास केवल 9 तक आया। ध्यान से देखें 10 टर्म्स आनी चाहिए, केवल 5 आई है हमें, जबकि 5 की डबल टर्म्स चाहिए, राइट। एक बार वापस देखते हैं, हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हमने यहाँ पे दे दिया सपोज 6 टर्म्स हमें चाहिए, जबकि आई कितनी है, केवल 3 टर्म्स आई है। अगर हम यहीं पे एग्जीक्यूशन में दे देते हैं सपोज 12 टर्म्स चाहिए, जबकि आई कितनी है 6। जितनी टर्म्स आ रही है ना, हमें एक्चुअल में उसकी डबल टर्म्स चाहिए। क्यों चाहिए वो भी समझें। एन टर्म्स अगर आपको प्रिंट करवानी थी और आप स्टेप छोड़ के चल रहे हो और रोकने का तरीका वही रोक रहे हो, तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो कि एक +2 वाली अप्रोच में तो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इंक्रीमेंट बाई 2 होता है, लेकिन रोकते एन पे ही हो अगर, तो वहां पे एन टर्म्स नहीं आ पाएंगी। यहाँ पे n/2 टर्म्स तक ही लिमिटेशन आपने प्रोवाइड कर रखी है। एक बार समझें इसका लॉजिक क्या होना चाहिए। उसके लिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ ऐसी कि n की वैल्यू अगर यूजर ने 5 दी है, तो क्या सीरीज आनी चाहिए 1 3 5 7 9, यही सीरीज आनी चाहिए। n की वैल्यू अगर 5 दी है तो, राइट। और ये जो सीरीज आ रही है, इस सीरीज को अगर हम यहीं पे कंसीडर करते हैं n की वैल्यू सपोज 6 के लिए, तो 6 के लिए ये सीरीज कैसी आ रही है 1 3 5 7 9 एंड 11। अगर ये होता है n की वैल्यू सपोज 8 के लिए, तो ये सीरीज कहां तक आ रही होती, 1 3 5 7, टोटल 8 टर्म्स ये, राइट, 9 11 13 एंड 15। ध्यान से अगर आप सभी ध्यान से देखें इस चीज को कि अगर n की वैल्यू 5 है तो रिपीटेशन हमें चाहिए, वो चाहिए <10। अगर n की वैल्यू 6 है तो रिपीटेशन जो हमें चाहिए वो चाहिए हमें <12। और अगर n की वैल्यू 6 है तो रिपीटेशन जो हमें चाहिए वो चाहिए <16। सॉरी 8 है तो 16। यहां अगर आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं कि n की वैल्यू 5 है तो <10 तक ही आपको प्रोवाइड करनी है सीरीज, n की वैल्यू अगर 6 है तो <12 तक ही, n की वैल्यू अगर 8 है तो <16 तक ही आपको ये सीरीज प्रोवाइड करनी है। अगर आपको ये चीज का आइडिया लग रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं वो भी आपको पता चल चुका है, <2 मल्टीप्लाई बाई n, ये हमने प्रोवाइड कर दिया। क्या किया, कंडीशन जो दे रहे थे i लेस देन n या i लेस इक्वल n देने की जगह उसके डबल के करस्पॉन्डिंग सोच रहे हैं, क्योंकि +2 करके जा रहे हैं तो डबल क्यों सोचा, क्योंकि टर्म्स n टर्म्स चाहिए। तो क्वेश्चन जैसा हम कंसीडर कर रहे थे उसके करस्पॉन्डिंग अब ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन कैसा उसे चेक कर लेते हैं। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू दिया 5, तो 5 टर्म्स आ रही है। इसी के एग्जीक्यूशन में अगर हम वैल्यू देते हैं 6 तो 6 टर्म्स आती है। एग्जीक्यूशन में अगर हम देते हैं 10 तो 10 टर्म्स आ रही है। होपफुली आप सभी को इस क्वेश्चन का कुछ आइडिया लगा होगा। वो बात अलग है अगर क्वेश्चन में ये n टर्म्स नहीं केवल n लिखा है, तो आप बिल्कुल जैसा इंप्लीमेंटेशन आप सोच रहे हैं कि n से छोटा, वो भी कंसिडरेबल रहेगा। तो क्वेश्चन पूछने वाले को ये चीज क्लियर करनी चाहिए नॉर्मली कि n टर्म्स चाहिए या n से छोटी वैल्यू तक चाहिए। बाकी कुछ ऐसे इंप्लीमेंटेशन आपको होपफुली आइडिया लगा होगा। और यहाँ तक की बात का अगर आपको कुछ आइडिया लगा है तो एक बार यही सेम क्वेश्चन फॉर लूप से भी अगर देखें तो फॉर लूप से भी वही चीज हमने की, क्या 2 मल्टीप्लाई बाई n, i लेस देन 2 मल्टीप्लाई बाई n। आप जानते हैं ग्रेटर देन और मल्टीप्लीकेशन में प्रेसिडेंस हायर किसकी है, मल्टीप्लीकेशन की, तो ये है 2 मल्टीप्लाई बाई n पहले है। ये ऐसा नहीं है कि i लेस देन 2 चेक करोगे और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई n, ये ऐसा है कि 2 मल्टीप्लाई n पहले और जो वैल्यू आई है उसके साथ i का कंपेरिजन किया जा रहा है, i लेस देन और 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू। इस तरीके से अगर हमने प्रोवाइड किया तो ये सीरीज फॉर लूप से इंप्लीमेंट हो चुकी है। सेम वही क्वेश्चन फॉर लूप से हो गया। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, वैल्यू देना अगर हम यहाँ पे 6 तो 6 टर्म्स आ रही है। अगर हम इसी के एग्जीक्यूशन में वैल्यू देते हैं 7 तो 7 टर्म्स आ रही है।
होपफुली यहाँ तक की बात का आपको कुछ आइडिया लगा होगा, आप सभी को थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। अभी आज की क्लास में बात करना चाह रहे हैं, नो डाउट डिस्कशन अभी बहुत बाकी है लूप में। लूप को हमें प्रैक्टिस देने की और जरूरत रहेगी। आपको जितना भी टाइम मिलता जाए प्रैक्टिस के लिए, अभी लूप पे फोकस करना, लूप अच्छे से क्लियर करना, राइट। आज की क्लास में लेकिन हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन बढ़ा रहे हैं अभी, जिससे आपको कुछ और क्वेश्चन दे सके। डिस्कस करते रहेंगे, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन दे रखे हैं उनके सॉल्यूशन हम क्लास में डिस्कस करते रहेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन के हमने सॉल्यूशन लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस के अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपकी रेंज बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आज की क्लास में हम पहले बात कर रहे हैं नेस्टेड लूप की। नेस्टेड लूप का मतलब क्या है? तो नेस्टेड लूप का मतलब है लूप इनसाइड लूप। लूप के अंदर लूप प्रोवाइड करना, वो है नेस्टेड लूप। और नेस्टेड लूप की रिक्वायरमेंट क्या है उसे अगर समझें, तो लूप किस चीज के लिए है वो आप जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि लूप है रिपीटेशन परफॉर्म करने के लिए, इटरेशंस परफॉर्म करने के लिए। और लूप के अंदर लूप आप अगर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो क्यों प्रोवाइड करना चाह रहे हैं नेस्टेड लूप? तो नेस्टेड लूप इसलिए प्रोवाइड करना चाहते हैं क्योंकि आप रिपीट करना चाहते हैं रिपीटेशन को। रिपीटेशन को आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसके लिए है नेस्टेड लूप, राइट। कोई स्टूडेंट ये एक बार वापस देखना चाहते हैं तो किसी को कराए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी हम शेयर कर देंगे। अगर आपको जरूरत होगी तो शेयर भी कर देंगे ये सारे प्रोग्राम्स, राइट। बट प्रैक्टिस जरूर करनी है, प्रोग्राम आपको याद नहीं करना, ये जरूर ध्यान रखना है ना। चलिए अभी हम बात करते हैं नेस्टेड लूप का मतलब क्या है, उसे समझते हैं ना। तो नेस्टेड लूप का मतलब समझने के लिए पहले एक बार लूप को हम समझते हैं थोड़ी देर के लिए। और लूप समझने का मतलब हम एक बार कहानी से अगर रिलेट करते हैं लूप को, नो डाउट पेज टर्न करने वाला हमने डिस्कस किया था, इस बार थोड़ा अलग तरीके से। लूप क्या है? जैसे सपोज करो आपसे कभी कह दिया जाए कि 5 स्टेप्स आगे आओ। एग्जैक्टली कहा, आप कहीं दूर खड़े थे, फैमिली में कोई मेंबर है, वो बुलाता है कि भले ही 2 गज की दूरी रखनी है आपको, ठीक है, बट वहीं से 5 स्टेप तो और आगे आ जाओ। वो जो कहा गया 5 स्टेप्स आगे आ जाओ, तो क्या करोगे? बिना काउंट किए भागते हुए तो आओगे नहीं। एग्जैक्ट 5 स्टेप्स के लिए अगर कहा है सीरियस मैनर में, राइट, तो आप 5 स्टेप्स काउंट करोगे, 1 2 3 4 5। 5 स्टेप्स आप आगे आ जाओगे, राइट। बहुत सिंपल सी बात है, रिपीटेशन हुआ, आपके स्टेप्स आगे बढ़ाने का रिपीटेशन, जिसमें आपने भाई काउंटिंग सोची, काउंटिंग का इंक्रीमेंट किया और फाइनली सोचा कि कब रुकना है। तो हर एक चीज हो रही है यहाँ पे लूप के लिए, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, स्टेटमेंट, अपडेशन, सब चीज है। तो वो 5 स्टेप्स आपका आगे आना एक रिपीटेशन था। बट सपोज करो किसी ने, ऐसी फैमिली मेंबर ऐसी घर पे है सब लोग अगर लॉकडाउन में, तो किसी ने ऐसे आपको किसी बात में पनिशमेंट दे दिया, या ऐसे ही जस्ट फॉर फन एक चीज कह दी, वो क्या? 5 स्टेप्स आगे तो आना है, लेकिन हर एक स्टेप पे आपको जय हिंद बोलना है। सपोज ऐसी कुछ भी एक चीज बोलना है, कोई एक डायलॉग बोलना है सपोज, तो वहां पे अगर समझें, आपको हर एक स्टेप पे अगर केवल एक बार ही बोलना होता तो आपको रिपीटेशन नहीं चाहिए। आपको हर एक स्टेप पे 2 काम करना है, एक स्टेप बढ़ाना है और एक और काम करना है। तो लूप में 2 काम भी किए जा सकते हैं। 2 काम कैसे किए जा सकते हैं? जैसे अभी हमने जो ये लूप प्रोवाइड किए थे, इस लूप के अंदर हम ये भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखा तो ये चीज, या इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल देखा, इस लूप के अंदर ये काम भी कर रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं। तो काम कितने भी किए जा सकते हैं एट अ टाइम, अगर एक ही करना है तो। बट वहीं पे वो 5 स्टेप्स आगे बढ़ते टाइम जो जय हिंद बोलने को कहा कि हर एक स्टेप पे जय हिंद बोलो, तो वो अभी काम एक ही लूप का है, वहां नेस्टेड लूप नहीं चाहिए। नेस्टेड लूप कब चाहिए, समझना इस चीज को। आपसे कहा अगर 5 स्टेप्स आगे आने हैं और हर एक स्टेप पे वो जय हिंद बोलना है, तो कितनी बार जय हिंद बोलना है? 5 बार ही बोलना है। कोई दिक्कत नहीं है, एक एक स्टेप पे आप बोलते जा रहे हो, सेम लूप में ही आपने जय हिंद बोलने वाला टास्क भी कंसिडर कर लिया। बट वहीं पे अगर कहें, आपसे कहा गया कुछ ऐसा कि 5 स्टेप्स आगे आना है और हर एक स्टेप पे
सपोज 6 टाइम्स जय हिंद बोलना है, हर एक स्टेप पे 6 टाइम्स जय हिंद, मतलब क्या, आप पहला स्टेप लोगे उसमें 6 टाइम जय हिंद बोलोगे, दूसरा स्टेप लोगे उसमें 6 टाइम, नेक्स्ट स्टेप पे फिर से 6 टाइम, नेक्स्ट पे फिर से 6 टाइम, इस तरीके से चल रहा है। ध्यान से समझें अगर इस चीज को, तो वो 6 टाइम जय हिंद बोलना इटसेल्फ एक रिपीटेशन है, और वो रिपीटेशन आपको हर एक इटरेशन, हर एक स्टेप पे परफॉर्म करना है। उस केस में आपको रिक्वायर्ड है एक नेस्टेड लूप। एग्जाम्पल के लिए, प्रोग्रामिंग मैनर में एग्जाम्पल के लिए हम एक देखते हैं यहाँ पे, हमें अगर एक पैटर्न ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके का, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके का हमें रिपीटेशन करना है बार बार। समझना इस चीज से, 1 2 3 4 5 का रिपीटेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, और इस तरीके का रिपीटेशन ही अगर हमें बार बार प्रोवाइड करना है 5 टाइम्स, तो ये एक रिपीटेशन है। रिपीटेशन कैसा है उसे अगर समझें, तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर हम इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं कैसे करेंगे वो देखते हैं ना। ये जो क्वेश्चन हम कंसीडर कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के लिए अगर बात करें, तो ये जो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे, वैल्यू यूजर से रीड करते हैं, अगर वैल्यू ही यूजर से रीड नहीं करनी होती, थोड़ी देर के लिए ये कंसीडर कर रहे हैं, वैल्यू यूजर से रीड नहीं करनी होती, तब तो हो सकता है आप में से किसी को लगे कि ये प्रिंट करना कर दो, सिंपल सी बात है, स्लैश एन दिया लाइन चेंज करने के लिए, सभी जानते हैं ना इस चीज को तो, राइट। कितने हो गए, 4 टाइम्स दे दिया, 1 मोर टाइम हमने प्रोवाइड कर दिया। कुछ इस तरीके से अगर हमने ये दे दिया है, तो ये क्या हुआ, हमने यहाँ पे वो पैटर्न प्रिंट करवा भी दिया। बट कोई भी अगर आपसे पैटर्न पूछ रहा है, तो आपके प्रिंटफ को नहीं देखना चाहता है, केवल प्रिंटफ को नहीं देखना चाहता, वहां पे आपसे पैटर्न पूछने का एक रीजन है। ये जितने भी पैटर्न है ना, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, पैटर्न हम अभी डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। आपने हो सकता है पहले से किसी ने पहले कभी देख रखा हो तो भी कोई इश्यू नहीं, बट ये जितने भी पैटर्न है, पैटर्न प्रिंट हो गया, राइट। इस तरीके से तो प्रिंट करा ही सकते हो, बट इस केस में इसकी इंपॉर्टेंस 0 है, इसका कोई फायदा नहीं है इन्हें डिस्कस करने का। पैटर्न डिस्कस करने का रीजन कुछ ऐसा है कि आप वो लूपिंग के इटरेशंस को समझें, लॉजिक क्रिएट करने की प्रैक्टिस करें। और इसके लिए एक छोटी सी चीज कंसीडर करना कि जब भी आपके सामने कोई पैटर्न अवेलेबल है, ड्रॉ करने के लिए कहा है कि अपने प्रोग्राम से ये पैटर्न ड्रॉ करो, तो कंसीडर करना कि ये पैटर्न किसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है, और वो वैल्यू जैसा इस पैटर्न के लिए अभी हम कहें वो वैल्यू है 5। अगर वो वैल्यू 5 है, तो ये पैटर्न कुछ ऐसा आ रहा है, वो वैल्यू अगर 6 होती तो ये पैटर्न एक्सपेंड हो जाता। कैसा एक्सपेंड होता, तो हर एक रो में आता 1 2 3 4 5 6, और इस तरीके की टोटल 6 रोज आपके सामने आती। कैसी आती, 1 2 3 4 5 6 वाली 6 रोज आती है अगर वैल्यू यूजर ने 6 दी होती। 5 दी है तो कुछ ऐसा आ रहा है, 4 दी होती तो 1 2 3 4 का 4 टाइम रिपीटेशन होता, 4 रोज अवेलेबल करा रहे होते। अब एक बार इस चीज को अगर हम समझें ये कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि वही हमने वेरिएबल जो यूजर से रीड करना चाहा, सपोज वेरिएबल का नाम दे दिया n, बाकी जो वेरिएबल आप काम में लेना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं। जैसे अभी के लिए हमने एक वेरिएबल काम में लिया x, समझने के लिए अभी बात कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से हमने किया, एंटर वैल्यू का मैसेज दिया, और ये जो है एंटर वैल्यू का हमने मैसेज दिया, स्कैनफ से कर रहे हैं हम इसे रीड %d, साथ में प्रोवाइड किया एड्रेस ऑफ n, n की वैल्यू रीड कर ली, और फॉर लूप की हेल्प से कर रहे हैं। जैसे अभी आप चाहे वाइल से भी कर सकते हैं, बट पैटर्न के लिए चाहो तो फॉर से ही प्रैक्टिस करना। वाइल लूप की प्रैक्टिस के लिए हम कुछ और क्वेश्चन भी अलग देखेंगे, जहां पे हम कहेंगे वाइल की इंपॉर्टेंस आपको और पता चल रही होगी। अभी पैटर्न के लिए आप फॉर को भी प्रिफर कर सकते हैं, क्योंकि फॉर लूप सीरीज जैसे क्वेश्चन में सिंपल लगेगा आपको। सीरीज जैसे क्वेश्चन में सिंपल क्यों लगेगा, क्योंकि फॉर लूप में टॉप पोर्शन में ये एक साथ विजिबल हो जाएगा कि स्टार्ट कहां से करना है, चेंजेस क्या करना है, और कहां तक ले जाना है, सब चीज वो पूरी कहानी एक साथ लिख दी जाती है। फॉर लूप में सिंपल इंप्लीमेंटेशन कंसीडर हो सकता है इन पैटर्न्स के लिए या सीरीज वाले क्वेश्चन। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कैसे इंप्लीमेंटेशन किया है वो आप आराम से समझें, क्योंकि आप सभी ऑलरेडी इसे देख चुके हैं, ऑलरेडी इसे जानते हैं। ये जो रिपीटेशन हमने प्रोवाइड किया है,
इस रिपीटेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आप सभी जानते हैं। %d से अगर हमने यहाँ x की वैल्यू प्रिंट कराई, स्पेस दे दिया भले ही चाहो तो, ये जो हमने प्रिंट करवाया %d के साथ x, फाइनल आउटपुट क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, बट क्वेश्चन कितना इंप्लीमेंट हो गया। n की वैल्यू अगर 5 है तो 1 2 3 4 5, n की वैल्यू अगर 6 है तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास इंप्लीमेंट हो चुका है। इस प्रोग्राम को अगर हमने किया कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, वैल्यू देते हैं 5 तो 1 2 3 4 5 आ रहा है। एग्जीक्यूशन टाइम पे अगर देते हैं हम 6 तो 1 2 3 4 5 6 आता है। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात पता चली होगी। और अब हमें क्या करना है, तो एक बार वापस एग्जीक्यूट करते हुए देख रहे हैं। जैसे वैल्यू 4 के लिए कर्सर कहाँ आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, कर्सर आ रहा है सेम लाइन में। तो पहली चीज समझे, हमें आगे जो इम्प्लीमेंटेशन करना है सेम लाइन में नहीं करना, हमें लाइन चेंज करनी है। लाइन चेंज कब करनी है वो भी समझें। अगर यहीं पे आप लाइन चेंज करने का टास्क दे देते, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू दिया 5, तो 1 लाइन चेंज, 2 लाइन चेंज, 3 लाइन चेंज, इस तरीके से लाइन चेंज वाली चीज का रिपीटेशन हुआ और ये हर बार ही वैल्यू के साथ लाइन चेंज करके आ गया। जबकि अगर हमें चाहिए था ऐसा कि 1 से 5 तक ये पूरा प्रिंट कर ले फिर लाइन चेंज करवाना है, तो हमने क्या किया, लूप कंप्लीट होने के बाद यहां प्रोवाइड कर दिया वो लाइन चेंज करने का। इस तरीके से कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू दिया 5, तो क्या प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4 5 और फिर हो जाएगा लूप कंप्लीट, उसके बाद हो जाएगी लाइन चेंज। तो ये एक रो हमारी कंप्लीट हो गई है, साथ में लाइन चेंज दिया है इसलिए रो कंप्लीट हुई है। लाइन चेंज नहीं दोगे तो लूप से अपने आप लाइन चेंज नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखना है ना। तो लाइन चेंज हमने जानबूझ के प्रोवाइड किया, लाइन चेंज करने का टास्क। अब हमें करना क्या है, एक बार वापस ध्यान से देखें। 6 अगर दिया तो ये 1 2 3 4 5 6 और लाइन चेंज हो गई। हमें ये जो अभी काम हुआ है ना, इसी का 6 टाइम्स रिपीटेशन करवा देते अगर, तो हमारा पैटर्न हो जाता। अभी जो हमने पैटर्न, अभी जो सीरीज इंप्लीमेंट करने का लॉजिक दिया, इस लॉजिक का अगर हम n टाइम रिपीटेशन करवा दें तो हमारा ये पैटर्न इंप्लीमेंट हो जाएगा। कैसे हो रहा है उसे समझें। हमने ये प्रोवाइड किया फॉर लूप के अंदर, जैसे आई नेम का एक वेरिएबल ले लिया, सपोज आई नेम का ये जो वेरिएबल दिया इसे दे दिया सिंपल मैनर में i1 i लेस इक्वल n i प्लस प्लस, जैसा अभी किया x के लिए सिमिलर सही है। एन टाइम रिपीटेशन प्रोवाइड करना आप सभी को आ चुका होगा, सिंपल मैनर में हम बात कर रहे हैं अभी। तो एन टाइम रिपीटेशन 1 से n भी हो सकता है, n से 1 भी हो सकता है, 0 से n-1, n-1 से 0, या कितनी भी अप्रोचेस। यहाँ पे हमने इस तरीके से ये लूप प्रोवाइड करना चाहा और इस लूप के अंदर ये पूरी हम वर्किंग प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि इस चीज का हमें रिपीटेशन करना था। तो ये पूरा हमने प्रोवाइड कर दिया लूप के अंदर। होपफुली आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा कि अभी हमने क्या किया। वो जो अभी x वेरिएबल की हेल्प से रिपीटेशन हो रहा था और लाइन चेंज हो गई थी, उस पूरे का हमने यहाँ पे रिपीटेशन प्रोवाइड कर दिया। कंपाइल किया इस प्रोग्राम को, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू दी अगर हमने 5, तो सीरीज हमारे पास 1 2 3 4 5 वाली आई थी, लाइन चेंज हुई थी और उसका 5 टाइम रिपीटेशन हो गया। इसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में अगर वैल्यू दे देते हैं 8, तो कुछ इस तरीके से ये आ रहा है। तो पैटर्न वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू के साथ लिखने की प्रैक्टिस न करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कई बार ऐसा भी देखा जाता है स्टूडेंट प्रैक्टिस करते टाइम ना कांस्टेंट वैल्यू 5 ही मान लेते हैं, जो क्वेश्चन में पैटर्न है ना वही वैल्यू। बट अगर आपको अभी प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में क्या करना चाह रहे हैं वो चॉइस आपकी, बट अभी तो सीख रहे हैं, लर्निंग फेज में है, तो सीखते टाइम आप कंसीडर करना वेरिएबल के साथ इसे, कि वेरिएबल के साथ ये चीज आपने प्रोवाइड किया उसके करस्पॉन्डिंग वर्क कर रहे हैं। क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन यहाँ अभी प्रोवाइड करना चाहेंगे वो सभी हम इस तरीके से कंसीडर करेंगे कि एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग प्रोवाइडेड है, वैल्यू अगर बड़ी देते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पैटर्न एक्सपेंड हो जाता है, वैल्यू छोटी देते तो पैटर्न श्रिंक हो जाता है। और वेरिएबल किसी को x अच्छा नहीं लग रहा हो, अगर बाई चांस i और साथ में ये j लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल j भी आप काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया, ये हमारा पहला वो पैटर्न इंप्लीमेंट हो चुका है जो आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहीं पे इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को अगर हम कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं
और यहाँ पे अगर हम ये लूप, आउटर लूप अगर 1 से n की जगह n से 1 प्रोवाइड कर देते तो इनर पार्ट में तो कुछ चेंजेस किए ही नहीं ना हमने। और ये आउटर लूप का अगर चेंजेस कर दिए तो पहली बार में ये क्या चल रहा था 1 से n तक, दूसरी बार में भी 1 से n तक, तीसरी बार में भी 1 से n तक। तो ये सेम क्वेश्चन का ही दूसरा लॉजिक है, इसका कोई इम्पैक्ट अलग से नहीं पड़ा, ये सेम उसी तरीके से वर्क कर रहा है। हमने अगर ये प्रोवाइड किए सेम आउटपुट ये प्रोवाइड कर रहा है, एक्सक्यूशन टाइम पे वैल्यू दी 5 1 2 3 4 5 और लाइन चेंज, इसका 5 टाइम रिपीटेशन करना है। चाहे वो रिपीटेशन पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो ऐसा कह के करो, चाहे आप ऐसा कहते हुए करो कि 5वीं रो है, फिर चौथी रो है, फिर तीसरी है, फिर दूसरी, फिर पहली। बोलने में भले कुछ भी बोलो, उसका इम्पैक्ट तो पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि वेरिएबल जिसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं वो तो इनर लूप वाला वेरिएबल था, राइट। जबकि अगर आप पैटर्न कुछ और इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कभी अगर आपको ऐसा पैटर्न प्रिंट करना हो जहां पे फर्स्ट रो के अंदर 1 है, नेक्स्ट के अंदर 2 है, नेक्स्ट के अंदर 3 है, नेक्स्ट के अंदर 4, नेक्स्ट के अंदर 5, तो तरीका हमने सिमिलर सा ही रखा, नंबर ऑफ रिपीटेशन तो उतना ही करना है, बस वैल्यू प्रिंट क्या करनी है वो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, आई प्रोवाइड कर दिया। जबकि नेक्स्ट जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें अगर आई प्रोवाइड करते तो पहली रो के अंदर सब जगह पे 5 आएगा, क्योंकि आई की वैल्यू उल्टी प्रोवाइड की थी, जे की वैल्यू तो 1 2 3 4 5 ही हमने काउंटिंग प्रोवाइड की थी, बट आई की वैल्यू कैसी आएगी, तो यहाँ पे आई प्रिंट किया अगर हमने तो पहली रो के अंदर सारे 5 है, फिर नेक्स्ट के अंदर 4 है, नेक्स्ट के अंदर 3 एंड सो ऑन। तो पैटर्न प्रिंट करना इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली में नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज समझ के अगर वो चीज परफॉर्म कर रहे हैं तो। यहीं पे ये जो हमने इम्प्लीमेंटेशन अभी प्रोवाइड कर रखे हैं, इसी इम्प्लीमेंटेशन में वापस से ये जे वाला हमने दिया, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया, वैल्यू दी 5, तो ऐसा पैटर्न आ रहा था। यहीं पे हम एक बार बात कर रहे हैं कि अगर ये वाला लूप हमने आई पे डिपेंडेंट दे दिया होता, हर एक रो में कितनी बार चलेगा, जितनी आई की वैल्यू, आई की वैल्यू पहली रो के अंदर क्या है 1, तो इस केस में पहली रो के अंदर 1 टाइम, दूसरी रो के अंदर 2 टाइम्स एंड तीसरी के अंदर तीसरा 3 टाइम, और इस तरीके से ये चल रहा होगा। तो पैटर्न कुछ इस तरीके के भी हो सकते हैं। चलिए आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे, ये क्वेश्चन जो अभी हमने किए हैं ये आपको शेयर कर देंगे, आराम से प्रैक्टिस करना, कुछ क्वेश्चन और आपके साथ आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे जिन्हें आप आराम से ट्राई करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।